रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रीड रिएक्शन के बारे में। ये भी अल्केन का एक रिएक्शन है, काफ़ी मेन रिएक्शन है और इसकी यूजेज भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना। रॉ मटेरियल ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, एक ही छोटी सी लाइन है। तो बहरहाल अब हम पढ़ेंगे रीड रिएक्शन के बारे में। और ये हम रीड रिएक्शन के लिए जो कंपाउंड लेते हैं ना, जिसके साथ हम हाइड्रोकार्बन्स को हम रिएक्ट करवाते हैं, वो कंपाउंड है आपके पास सल्फोनाइल क्लोराइड। तो बहरहाल सबसे पहले मैं अपने टॉपिक का नाम लिखता हूँ। रीड रिएक्शन है आज का हमारा टॉपिक। ये आपके पास आ गया रीड रिएक्शन। ठीक है, REED रीड रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम करते क्या है कि हम हाइड्रोकार्बन्स को लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक इसका रिएक्शन करवा दूंगा, फिर इसके बाद जब मेन चीज़ें जो समझाएगी हमें वो है मैकेनिज्म समझ में आएगा तो आपको रिएक्शन हमेशा याद रहेगा। तो रीड रिएक्शन है इसके लिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि सल्फोनाइल क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं। सल्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं SO2Cl2। ठीक है, सल्फोनाइल क्लोराइड ये आपके पास कहलाता है और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के साथ। देखिएगा पहले जिसका जो मेन रिएक्शन जिसके हम पढ़ते रहते हैं कि RH, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी जो आपको बताता चलूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि RH का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मेरे पास अल्केन हो तो अल्केन, जैसे कि ये मेरे पास है CH4, ठीक है ना, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ CH3 और H, ठीक है ना। तो CH3 और H मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास कहलाता है अल्काइल हाइड्रोजन, ठीक है ना। अल्काइल हाइड्रोजन कहलाएगा ये आपके पास। तो ये अल्काइल हाइड्राइड भी कहलाता है। इसको चलो ये नाम याद रख लें आप, अल्काइल हाइड्राइड। ठीक है, अल्काइल हाइड्राइड। तो ये इंशाल्लाह बाद में भी काम आता रहेगा हमें, इस तरह अगर कहते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद रहेगा ये। तो अल्काइल हाइड्राइड, और इसको हम नॉर्मली रिएक्शन के अंदर अब इस तरह लिखा हुआ होता है RH, ठीक है ना। ये अल्काइल हाइड्राइड आपके पास आ गया, लेकिन इस सूरत में ये है मिथाइल हाइड्राइड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मिथाइल हाइड्राइड के साथ आपने SO2Cl2 आपको पता है कि ये क्या है, सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया क्लोराइड। तो होता क्या आपके पास, जब आप इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवा देते हैं SO2Cl2 तो CH3H SO2Cl2, तो ये आपको पता है कि ये जो Cl2 में से जो एक Cl होता है, यकीनन ये आपको याद होगी, ये मैंने अलग से लिखा भी इसलिए कि यहाँ पर जो Cl2 में जो अलग अलग Cl होता है, जैसे कि अगर मैं SO2 एक ये बना दिया और एक यहाँ बना दिया, Cl2 वही है ना जुड़ा हुआ, तो वो S सल्फर के साथ ही जुड़े हुए दोनों के दोनों। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, तो उनमें से कोई भी एक क्लोरीन जाएगा और जाकर इसके साथ देख करके हाइड्रोजन क्लोराइड आपके पास अलग से फॉर्म बना देगा। ये देखिएगा आपके पास ये चीज़ बन जाएगी आपके पास CH3 या फिर R। ठीक है, नॉर्मली मैं आपको बताता चलूँ आप R की जगह पर CH3 लें, कोई भी ले, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, चाहे आप जितने भी ले 100 कार्बन से क्यों न ले लें। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक H सल्फोनाइल क्लोराइड का जो एक क्लोरीन है उसकी वजह से या उसकी तरफ से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन आपके पास रिमूव हो जाएगा। कहाँ से, फ्रॉम अल्केन सॉरी। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, SO2 and Cl। ठीक है, इसका यूजेज कहाँ होता है, ये इंडस्ट्रीज के अंदर होता है और डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज के अंदर होता है एज एन रॉ मटेरियल। ठीक है ना, रॉ मटेरियल के तौर पर आपके पास ये यूज होता है। ठीक है, तो ये तो आपके पास क्या है, एक कंपाउंड बन गया। लेकिन आपने करा किया, इसके पीछे आपको जो असल बात है वो आपको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपको समझाएगा इनिशिएशन स्टेप, ये जो हमने जैसे लास्ट में पढ़ा था हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन या फिर क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन, तो जिस तरीके से उसके अंदर हमने स्टेप्स पढ़े थे, स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप्स पढ़े थे। यहाँ पर आपके पास 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर आपको एक मेन बात बताऊंगा, बस ये आप सुनिएगा, लास्ट तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी बात। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म आपके पास आ जाएगा। मैकेनिज्म आपका यहाँ पर हो, स्टेप्स तो वही होंगे। देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जो स्टेप होता है आपके पास होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है जी, चेन इनिशिएशन स्टेप दोनों के अंदर सेम है। जैसे कि आपने हेलोजिनेशन के अंदर आपने पढ़ा था, एक ही बात है। क्लोरीनेशन के अंदर आपने क्या पढ़ा था कि क्लोरीन बॉन्ड बना हुआ है, और आपको पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और सनलाइट की प्रेजेंस में जब भी कोई भी बॉन्ड टूटता है तो वो क्या होता है, होमोलाइटिकली टूटता है। ठीक है ना, होमोलाइटिकली मतलब ये कि जैसे हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा, होमोलाइटिकली मीन्स के सेम टूटता है, दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन चले जाता है, रेडिकल फॉर्म में बन जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन के 2 रेडिकल बन जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक क्लोरीन रेडिकल एक क्लोरीन रेडिकल दोनों मिलकर 2 क्लोरीन रेडिकल बन जाते हैं। ये यहाँ पर आपके पास चेन इनिशिएशन स्टेप खत्म हो गया। अब आप देखते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप और चेन, बस ये इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं और 2 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, तो मैकेनिज्म अगर अच्छा समझ में आया होगा तो ये बात समझ में आएगी। सेकंड हमारे पास स्टेप होता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप, और इस रिएक्शन के लिए यही लास्ट स्टेप होता है। ठीक है ना, तो देखिएगा होगा कि आपके पास कि वही मैं आपको कह दूं अल्काइल हाइड्राइड, जिसे हम इस तरह लिखते हैं RH। ठीक है ना, तो ये अगर मैं यहाँ लिखता हूँ RH यानी अल्काइल हाइड्राइड,
और अल्काइल हाइड्राइड, ठीक है। इसके बाद आपने ले लिया, जैसे आपने वहाँ पर 2 क्लोरीन के जो आपने बनाए थे रेडिकल, और जो रेडिकल्स जो होते हैं ना ये आपके पास इंटरमीडिएट होते हैं, ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट के बारे में, लेकिन फिलहाल अभी इसको आप याद रखिए कि ये इंटरमीडिएट होते हैं और ये रिएक्शन के बीच में ही रहते हैं, ये लास्ट आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, ये बल्कि रिएक्शन के बीच में रहते हैं और ये बार बार एक दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते रहते हैं और समझ लीजिए तंग करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास कि ये क्लोरीन रेडिकल आ जाएगा, उस दो थे, एक यहाँ पर यूज होगा। यूज होने का मतलब ये है कि ये काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, आपको पता है रेडिकल वैसे ही हाईली रिएक्टिव हो, दूसरा है भी क्लोरीन का रेडिकल, तो इंतहाई जो है हाईली रेडिकल होता है और ये क्या करेगा इसके साथ जाकर बॉन्ड बना देगा, तो ये आपके पास बन जाएगा R रेडिकल प्लस HCl, ठीक है जी। तो यहाँ टूटेगा बॉन्ड किस तरह, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमें जो है काफ़ी नॉर्मल यूज में आ जाए, तो इससे क्या होगा कि हमारी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। तो HCl है, दोनों ने आपस में क्या करा दिया, एक कंपाउंड बना दिया और R के पास क्या होगा अपना इलेक्ट्रॉन दोबारा आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया R रेडिकल, मीन्स के कोई भी अल्काइल रेडिकल बन गया एंड HCl आपके पास एक कंपाउंड आ गया। अच्छा ठीक है, अब आपको पता है कि R रेडिकल आ गया, ठीक है। R रेडिकल के साथ दूसरा आपके पास क्या है SO2, क्योंकि आप यूज क्या कर रहे हैं SO2Cl2, ठीक, Cl2। अच्छा मैं देख लीजिएगा, इसको मैं लिखने का एक और तरीका बता दूं जो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको लिखने का दूसरा तरीका बता दूं, इसको देख लीजिएगा ये आप ये कि S डबल बॉन्ड Cl को आप यहाँ जोड़ दें, कहीं भी जोड़ दें, ये Cl आ गया आपके पास, दूसरा भी Cl आ गया। सल्फर को आपको पता है कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, समझ में आ गया आपको बात, 1 2 3 4 5 6। अच्छा देखिएगा यहाँ पर मैं आपको एक मेन बात बताना चाह रहा हूँ, वो ये बात है कि क्लोरीन यहाँ से मैंने हटा दिया है ना, ये मैं यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल को तो मैंने हटा दिया, SO2 को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो SO2 को जब मैं यूज़ करूँगा तो आपको पता है कि क्या होगा, अगर मैं यहाँ हटा दूँगी, देखिएगा यहाँ से मैं अगर हटा दूँ तो क्लोरीन के तो सल्फर के 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए, 2 इसके पास बचे हुए, मीन्स के एक लोन पेयर इसके पास अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसको शो कराऊंगा ना, बिल्कुल शो कराऊंगा। तो यहाँ पर होगा क्या कि एक के साथ तो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, एक के साथ बॉन्ड बन जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ गया RSO2। जब RSO2 आ गया तो एक तो इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना बचा हुआ ही है, तो यहाँ पर इसके पास आ जाएगा RSO2 के साथ रेडिकल भी आ गया, सल्फोराइड रेडिकल आ गया आपके पास। अच्छा अब देखिएगा जो RSO2 है, आपको पता है कि RSO2 और आपने क्लोरीन रेडिकल को, ये तो चेन इनिशिएशन स्टेप को भी आप साइड पे कर दें, वहां से तो आपने जो है क्या किया रेडिकल की आपने प्रिपरेशन की। अब देखिएगा यहाँ पर जो SO2Cl2 है ना, अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, कभी भी कंपाउंड एक साथ यूज नहीं करते, वो ये चीज़ आपको मैकेनिज्म समझ में आती है, वरना तो आप रिएक्शन में देख लें तो एक साथ यूज हो गया, खत्म, कहानी समझ में नहीं आती बात। तो यहाँ पर आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ में आएगी कि SO2 को पहले हमने यूज किया, किस तरह यूज किया, ये मैंने कंपाउंड दिखा आपको बता दिया। Cl2 को देखिएगा, अब Cl2 क्या होता है, यहाँ पर आता है Cl2 में अगर इस तरह लिखूँ तो कोई मसला नहीं है। तो क्या होगा आपके पास, ये भी वही दोबारा से अगर अपने उसमें टूट जाए, ठीक है ना, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन अपना आ जाएगा और इसके नतीजे में होगा क्या कि SO2 के पास क्या था, पहले वो उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक उसने यहाँ पर Cl के साथ बनाया था, दूसरा यहाँ Cl के साथ बनाया था, लेकिन जब Cl को हटा दिया हमने तो एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर था तो उसने एक इलेक्ट्रॉन तो इस R अल्काइल ग्रुप के साथ बना दिया, ठीक है, और एक इसके पास बच गया, मतलब कि अब इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है जो बॉन्ड बना सकता है, इसके बाद इसके पास कोई अपनी तरफ से कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बस ये इनफ है इसके पास RSO2 और Cl। तो आपको पता है कि जब ये होगा प्रोसेस तो दोबारा क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है, क्लोराइड रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्टेप चलता रहेगा, लेकिन हमारा काम किससे था, इससे था, क्योंकि यही हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, जो मैंने आपको अभी भी बताया। तो ये है हमारा टॉपिक, ठीक है ना। तो रीड रिएक्शन क्या था, रीड रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया कि सल्फोनाइल क्लोराइड को लिखने का तरीका क्या होता है ये भी आपको आना चाहिए, तो ये मैंने आपको लिख कर बता दिया। अच्छा और दूसरी बात दोबारा मैं लिख देता हूँ ताकि आप जो है अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, Cl और ये Cl, ठीक है, इसकी 6 की 6 वैलेंसीज इसकी पूरी हो गई हैं। अच्छा तो आपने क्या किया, सल्फोनाइल क्लोराइड को आपने यूज़ किया हाइड्रोकार्बन के साथ। अगर आप नॉर्मल डायरेक्टली रिएक्शन बताएं तो ये होगा, लेकिन अगर आप मैकेनिज्म करें तो मैकेनिज्म के अंदर आपने चेन इनिशिएशन स्टेप करना है और इसके बाद आपने चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ चेन प्रोपेगेशन, ये वही स्टेप है जो आपने जो है उसके अंदर किए थे, चेन प्रोपेगेशन स्टेप आ गया। सेकंड स्टेप और लास्ट स्टेप होता है इसका, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। टर्मिनेशन स्टेप के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, अलबत्ता अगर आप करना चाहें तो वो करने कोई मसला नहीं है, लेकिन एक यहाँ पर रिएक्शन क्योंकि कंपाउंड मिल गया ना, छोड़ दिया बस, अब जो चीज़ आपको चाहिए थी, जो चीज़ आपके यूज़ में है वो आपको मिल गई। तो बहरहाल ये भी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा मेन है, आप इसको समझिए अच्छी तरह कि, और समझने के है ही नहीं कुछ। अगर आप देख लें कि जो अपने अगर पुरानी वीडियोज़ देख चुके हैं या कहीं आपको आता है पहले से तो अच्छी बात है, तो इससे क्या होगा कि आप इसे एक बार देखेंगे इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर।